चलिए, जय हिंद, नमस्कार। इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत में क्या हमें जरूरत पड़ेगी, किस किस टॉपिक पे हम क्या चर्चा करेंगे, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे। देखो, प्रतिशत में सबसे पहले तो आपको एक चीज जो खास है वो आपको पता होना चाहिए, प्रतिशत कहते किसे हैं। मतलब इसका मतलब होता है प्रति 100 में से या प्रति सैकड़े में से, मतलब जितने भी नंबर आएंगे तो 100 में से आप मानेंगे कि 100 में से आपके 80 आए तो 80% आएंगे, 100 में से 70 आए तो 70% आएंगे। आपने देखा भी होगा कि 10th क्लास में या 12th क्लास में या फिर ग्रेजुएशन में आपके ना जो परसेंट आते हैं उसी को प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। यानी इसे प्रति सैकड़ा में से भी कहेंगे, सैकड़ा मतलब 100 में से। अब इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे प्रतिशत कमी और वृद्धि पे आधारित, मतलब पहले कमी पे आधार देंगे कि कमी हो जाए कि 10% की कमी कर दे और फिर खर्चा मेंटेन करना है, शक्कर लेने जाओगे और शक्कर में कीमत में कमी हो गई तो उस तरह के क्वेश्चन नहीं। या फिर कभी कभी शक्कर लेने गए आप और वहां पे जाके देखा कि भाई साहब आपकी जो रेट है वो तो परसेंट में वृद्धि हो गई, तो आप कितनी शक्कर लेके आएंगे ये भी हम जानेंगे। तीसरा हम देखेंगे प्रतिशत कमी और वृद्धि, मतलब दोनों को, कमी भी उसमें हो रही होगी और वृद्धि भी हो रही होगी, उससे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। अगला हम देखेंगे क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रतिशत पे आधारित क्वेश्चन, है ना, मतलब उसमें क्षेत्रफल बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, उसमें प्रतिशत दिया होगा आपका, ठीक है, ऊंचा होगा। आय व्यय से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे कि कुछ आय हो रही होगी कुछ व्यय हो रहा होगा आपका, उससे संबंधित क्वेश्चन आप देखेंगे कि कितने परसेंट बढ़े, वृद्धि हुई कमी हुई। चुनाव पे आधारित, अभी चुनाव इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का दौर, तो इसमें हम एक प्रत्याशी देखेंगे, दो प्रत्याशी देखेंगे, तीन प्रत्याशी देखेंगे, उस पे आधारित क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला हम देखने वाले हैं मिश्रण। मिश्रण मतलब दूध वाला पानी मिला देगा, सुनार कुछ उसमें चांदी मिला देगा या फिर कुछ भी मिला सकता है, तो उस पे आधारित क्वेश्चन हम मिश्रण में देखेंगे। अगला हम देखेंगे जनसंख्या में आधारित, जैसे आप जानते हो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, किसी पर्टिकुलर शहर की जनसंख्या बोल दी कि 10% वृद्धि हो गई पहले साल, दूसरे साल 20% की वृद्धि हो गई, तीसरे साल 40% की वृद्धि हो गई, तो अगले साल कितने साल की कितने वृद्धि हो जाएगी या कितनी टोटल हो जाएगी अगर पहले इतनी तो। संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे कि किसी संख्या का 20% उसमें 40 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है या कुछ अंतर दिया होगा, उस पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें परीक्षा में फेल और पास पे आधारित, फेल और पास पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ ही हम इसमें विविध पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सब हम देखने वाले हैं परसेंट में, एक एक करके हम सभी इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि किस इन सभी टाइप ट्यूब के अलावा बिना टाइप ट्यूब के भी अपन, मतलब बिना टाइप के भी अपन कैसे पढ़ेंगे और कैसे एग्जाम में नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अहम बात ये है आपका कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना आपको आना चाहिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना आना चाहिए। दूसरी बात, भिन्न को परसेंट में बदलना आना चाहिए। अब ये परसेंट क्या है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन भिन्न क्या होती है ये आपको जानना है। प्रतिशत तो आप जानते हैं कि 100% या 50%, लेकिन भिन्न क्या है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। परसेंट को जब भी भिन्न में बदलेंगे हम तो 100 का भाग दे देंगे। किसका भाग दे देंगे भाई साहब? 100 का। मैंने बोला 20% को भिन्न में बदलो, तो आप क्या करेंगे सर 20 और 20 में 100 का भाग दे देंगे, तो आप कहोगे और कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं। 20 से काटा एक बार और 20 से कट रहा है 5 बार, 1/5 भी कह सकते हैं, मतलब 20% को हम 1/5 भी कह सकते हैं। ऐसे ही हम अगर हम कहें कि 60%, तो 60% को क्या लिखते हैं भिन्न में, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 60% लिखा, 60 को परसेंट हटाया तो 100 नीचे जाएगा। 20 से काट रहे हैं 3 बार और 20 से काट रहे हैं 5 बार, तो 3/5 हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर कुछ भी कहें हम कि 25% को क्या लिखते हैं, तो 25% को लिखने के लिए 25/100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/4। इसी तरह से हमें भिन्न को परसेंट में बदलना भी आना चाहिए। मतलब पहली और दो बातें आपको जो जानना है सबसे अहम, और ये है कि वैसा परसेंट को भिन्न में बदलना है, भिन्न को परसेंट में बदलना है। अब भिन्न को परसेंट में कैसे बदलेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 का गुणा कर देते हैं। इसमें 100 का भाग दिया हमने, देखो परसेंट को भिन्न में बदलते समय 100 का भाग दिया है और भिन्न को परसेंट में बदलते समय 100 का गुणा किया है। ये दोनों बातें जो आपको कंफ्यूजन करेंगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये कर लिया तो कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। परसेंटेज चैप्टर पर ऐसे ही बन जाएगा बिना टाइप ऑफ टूट के, ठीक है। कल हम इस पे देखेंगे कमी पे आधारित क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल मैं 4 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा आपको और उनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, फिर आप किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।